देखिए हम लोग चल रहे थे धातु और अधातु। कल हम लोग देखे थे द्रव्यमाक क्वथनांक तक। आज हम लोग देखेंगे यहां से ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। देखो कहता कि जो धातु विद्युत का चालक होता है वो धातु ऊष्मा का भी चालक होगा। जो धातु विद्युत का चालक होता है वह धातु किसका चालक होगा? ऊष्मा का भी। ये विद्युत का, जो धातु विद्युत का कुचालक है वो ऊष्मा का भी क्या है? कुचालक है। दोनों एक है। जो विद्युत का चालक होगा वह ऊष्मा का भी चालक होगा और जो ऊष्मा का कुचालक होगा वह विद्युत का भी कुचालक होगा। जैसे मान लीजिए कि शीशा, पीबी जिसको कहते हैं, पीबी विद्युत का क्या है? कुचालक है, तो ऊष्मा का भी क्या है? कुचालक है। पारा जिसको मरकरी कहते हैं, विद्युत का क्या है? वो कुचालक है, तो ऊष्मा का भी क्या है? कुचालक। तो जो विद्युत का चालक रहता है जिसमें, उसमें ऊष्मा का भी चालक होता है। सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होती है? सुचालक होती है ना। नोट करके लिख देते हैं। अगर विद्युत की चालकता तुमसे पूछेगा, चालकता सबसे अधिक की बात कहेगा तो सबसे अधिक देखो यहां हो जाएगा Ag, है ना। Ag के बाद हो जाएगा कौन चीज? कॉपर। Ag मतलब चांदी। सबसे अधिक किसका होता है? चांदी का। उसके बाद कॉपर है, उसके बाद आपका क्या है? लोहा, है ना। ऐसे तो देखा जाता है। यहां से फिर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बाद है आपका लोहा। तो कहेगा सबसे अधिक विद्युत की चालकता किसमें होती है? तो किसको मारेंगे? चांदी को। चांदी सबसे अधिक होती है। ये सबसे अधिक होती है चांदी। रेड जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पीबी, है ना, तथा मरकरी ऊष्मा का कुचालक होती है। देखो रेड, अभी हम क्या बोले कि जे विद्युत का, जे धातु विद्युत का चालक होगा वही ऊष्मा का भी चालक होगा, है ना। तो यहां इसलिए हम इसको बदल के लिख दिए कि रेड और मरकरी जिसको हम लोग पारा कहते हैं, Hg, है ना, ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। यानी ऊष्मा का अगर कुचालक है तो विद्युत का भी क्या है? कुचालक है। तो पूछेगा एग्जाम में कि निम्न में से कौन से धातु विद्युत का कुचालक है? तो देखना ये दोनों है, दोनों में एगो रहेगा, मान लेना। अगर सबसे अच्छा चालक ये है तो किसको मान लेना? चांदी को। ये तो खूब पूछता है इसको। धातुओं के ऊष्मा एवं विद्युत का
सुचालक होने के कारण यह है कि इनके परमाणु या परमाणुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो विद्युत धारा का संचारण करते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेगा धारा की परवाह कौन सा इलेक्ट्रॉन करता है, तो कहना मुक्त इलेक्ट्रॉन परवाह करता है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, जैसे मान लो कि अगर हम लोग एल्युमिनियम को ले लेते हैं तो एल्युमिनियम कितना होता है 13, परमाणु संख्या कितना होता है इसका 13 होता है। तो देखो ये 2 होगा और 8 होगा और कितना होगा 3। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचा हुआ 3। ये तो बंधन में बना हुआ। इसी जो 3 इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यही इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन और यही गमन करता है। ये तो बना गया दोनों। इसी को इसकी अगर एल्युमिनियम के संयोजकता भी पूछेगा तो कितना होगा 3 ही होगा, है ना। तो यही जो इलेक्ट्रॉन है इसी को कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो पूछता है कि विद्युत धारा की परवाह परमाणु के कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो कहना मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, है ना। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन को। इसको कहा जाता है संयोजी। जो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो विद्युत धारा का क्या करते हैं, संचारण करते हैं। संचारण मतलब गमन करते हैं। धातुओं के ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होने के कारण यह है कि, है ना, इनके परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो विद्युत धारा का संचालन करते हैं। अब ऊष्मा की बात करते हैं तो देखिए अगर मान लीजिए लोहा का छड़ है, तो अगर यहाँ पे हम मोमबत्ती को इसको जला दिए तो ई गर्म होते होते धीरे 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 ई भी गर्म हो जाता है कि नहीं, ई ऊष्मा का क्या हो गया, चालन हो गया। अगर आप देखते होंगे कि कढ़ाई में कभी कभी कढ़ाई है इसमें छोड़ने को रख दिए, डाल दिए और शादी ब्याह का टाइम देखने के लिए चल दिए। जब आते तो इसको अगर आप पकड़ते होंगे तो हाथ जलता है कि नहीं जलता है, तो ऊष्मा का क्या हो गया, ये चालन हो गया। ऊष्मा क्या हो गया, ये चालन हो गया। और देखिए इसमें धातुओं के विद्युत का सुचालक होने के कारण ही हमारे घरों के तार पर रबर जैसा पदार्थ या पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसी को हम लोग कहते हैं पीवीसी की परत होती है ना। कहता धातुओं के विद्युत का सुचालक होने के कारण ही हमारे घरों में तार जो होते हैं, हमारे घरों में कौन तार होते हैं, तांबा। बताए कल भी बोले थे कि लंबी दूरी के लिए तार का प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम, और घर में तार का प्रयोग किया जाता है तांबा, है ना। तो रबर जैसा पदार्थ आप तार को देखे होंगे तो इसके ऊपर क्या रहता है, आवरण रहता है ना। वो किसकी बनी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है। खूब पूछता है इसको गुरु कि तार पर जो
लब्बत जैसा पदार्थ होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो पॉली विनाइल क्लोराइड, जिसको कहते हैं पीवीसी, है ना। के परत होती है, क्यों ही होती है? क्योंकि अगर दो तार आपस में अगर धारा की प्रवाह हो रही है और आपस में चिपक गया, तो हम पढ़ाए थे सर, जिसको हम लोग कहते हैं चिपक गया तो शॉर्ट सर्किट लगने की क्या होती है? संभावना होती है। आग लगने की क्या होती है? संभावना होती है। तो इसलिए पॉली विनाइल अगर गर्म भी हो जाएगा ना तो अंदर टूट जाएगा, लेकिन कवर इसका नहीं जलेगा, है ना। इसलिए जब भी तार लाइए तो तार पे लिखा रहता है पीवीसी। अगर पीवीसी है लिखा हुआ तार पे तो समझ लेना तार बहुत बढ़िया। अगर पीवीसी ने लिखा हुआ तो जनरल रबर को क्या किया? परत चढ़ा दिया उसमें। गर्म होने के बाद वो क्या ढिप जाएगा, ढिपने के बाद टूट जाएगा तो फिर आग लगने की क्या हो जाएगी? संभावना हो जाएगी, जिसको लघु पठन पढ़े थे हम लोग फिजिक्स में। यहां एगो लिखना है नोट करके, VVI है सर, कि ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, जो विद्युत का सुचालक है। लेकिन यह अधातु है। लेकिन ये क्या है? अधातु है सर। अपवाद है कि अधातु विद्युत और उष्मा का होता है कुचालक, लेकिन ग्रेफाइट अपवाद है सर, महावीवीआई है सर, ये जान लेना। ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ है। कार्बन का संकेत क्या होता है? सी। ग्रेफाइट का सूत्र नहीं होता है। जो पेंसिल में आप देखते हैं, जो पेंसिल में अंदर में रहता है, किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की, है ना। तो ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, जो विद्युत का क्या है? सुचालक है ना। लेकिन यह क्या है सर? अधातु है। लेकिन क्या है? यह अधातु है। यानी अधातु इकलौता ही है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग चमक। धातुएं की सतह चमकदार होती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। जितनी भी धातु है सर, सब में अपनी अपनी क्या है? चमक है। सब में अपनी अपनी गुण है। लेकिन अधातु में किसी में चमक नहीं है, दो गो के छोड़ के, सल्फर और आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन में अपनी चमक है और सल्फर में भी अपनी चमक। धातुएं की सतह चमकदार होती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल में आएंगे तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की सतह जो होती है सफेद होती है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की सतह कैसी होती है? सफेद होती है। सोना को अगर हम लोग देखें तो इसकी सतह पीला होता है। और तांबा का जो सतह होता है कैसा होता है? देखो, जो आभूषण बनाया जाता है तो आभूषण में अगर तांबा की मात्रा अधिक होगी तो सोना कैसा चमकेगा? लाल चमकेगा। ये सोच लेना बात। अगर आभूषण में अगर उसकी चमक अगर सफेद की तरह लग रहा है तो समझ जाना उसमें सबसे अधिक क्या मिलाया गया है? एल्युमिनियम।
इसकी चमक कैसी होनी चाहिए? पीला होना चाहिए। इसकी चमक कैसी होनी चाहिए? पीला होना चाहिए। नोट करके लिख देते हैं गुरु। ग्रेफाइट एवं ग्रेफाइट, सल्फर एवं आयोडीन भी चमकीला होती है, चमकीला होती है। किंतु यह क्या है सर? किंतु यह आधातु। किसको इसमें याद करेंगे? एक इसको याद कर ले रहेंगे, एक किसको याद कर ले रहेंगे? आयोडीन। आयोडीन में अपनी चमक है, ग्रेफाइट में भी अपनी चमक है, और सल्फर में भी अपनी चमक। इसलिए यहां लिख दिए कि ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो कार्बन में भी अपनी चमक है। ऐसा समझ में? कार्बन ऐसे कार है तो चमक भी रहे हैं। तो इसलिए कहता है कि ग्रेफाइट, सल्फर है ना, जिसका संकेत एस से होता है, इसको गंधक कहते हैं। आयोडीन भी चमकीला होती है, लेकिन किंतु यह क्या है? अधातु है। इसमें याद करना है। आइए सर, कठोरता। धातु दृढ़ होते हैं। दृढ़ मतलब मजबूत ने। धातुएं समानता कठोर होती है। इस समानता लिखा है, एक आध समझा ही नहीं कि समानता का लिख दिल के। समानता मतलब इसे लिखल के कि सब धातु कठोर नहीं होती है। आज बताइए, अभी कल भी बताए थे सोडियम को किससे काटा जाता है? वो कौन से किधर से कठोर है? वो कहां से कठोर है? जगह चाकू से काट देते वो कठोर होगा, लेकिन लोहा को चाकू से कटते, सोना, वो कठोर है। तो वही कहा कि धातुएं समानता कठोर होती है, लेकिन होती है। यहां देखो सर, यहां से लिख देते हैं नोट करके। क्षारीय धातु आधुनिक आवसानी में जो वर्ग पहला है सर, एक, उसको क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। हे रीना करो रब से फरियाद। उसको कौन धातु कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं, है ना। तो क्षारीय धातु जो होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मुलायम होती, इसे चाकू से काटा जाता है। और इनके घनत्व, तथा गलनांक कम होती है। क्या होती है? कम। कल भी बोले थे, अगर आप सोडियम को या पोटेशियम को हथेली पर रखिएगा, क्या हो जाएगा? वो समाप्त हो जाएगा। गलनांक भी क्या होता है इसका? कम, है ना। अब घनत्व भी क्या होता है इसका? कम होता है। और इसको किससे काटा जाता है? चाकू। खूब पूछता है सर, इन्हें सर पूछ ले कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है ना। तो तुमको सोडियम बहुत कम देता है, अब किसको देता है? लिथियम को, है ना। उसमें इसमें जितने भी तत्व है, हाइड्रोजन को छोड़ के, सबको किससे काटा जाएगा? चाकू से। सीजियम भी, फ्रांसीसियम भी, सबको चाकू से काटा जाएगा। और सबको कहां सुरक्षित रखना है?
मिट्टी के ढेर में, सिर्फ हाइड्रोजन के छोड़ के। देखो हाइड्रोजन अलग 65 पेन ले है ना। इसलिए कहता है कि पहले देता था सोडियम को किससे काटा जाता है, तो चाकू से। अब कहता है निम्न में, अगर निम्न में से कह दिया तो सोडियम नहीं मिलेगा तुमको क्या मिलेगा, लिथियम। इसको सबको याद कर ले कि सोडियम को चाकू से काटा जाता है। भैया सोडियम को भी चाकू से काटिए, लिथियम को भी चाकू से काटिए, पोटेशियम को भी साथ चाकू से काटिए, रूबिडियम को भी, सीजियम को भी, सबको किसे कटेगा, चाकू से। हाइड्रोजन को क्यों नहीं चाकू से काटेंगे भैया, हाइड्रोजन गैस है, गैस को काट चाकू से, ले काट रही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कट रही। धातु समानता कठोर होती है। अगर कठोरता की बात कहे यहां पर ही, तो सबसे अधिक कठोरता किसके होता है सर, प्लेटिनम का। किसका होता है, प्लेटिनम का। उसके बाद होता है Au का, उसके बाद होता है Ag का, उसके बाद होता है सर Cu का, और उसके बाद होता है आपका Fe का। सबसे अधिक कठोर धातु पूछेगा तो किसको मानेंगे, प्लेटिनम को मानेंगे, है ना। और सबसे अधिक प्राकृतिक कठोर तत्व पूछेगा तो हीरा। तत्व का दिया तो हीरा, और धातु का दिया तो प्लेटिनम। ऐसे सबसे अधिक कठोर होता है टंगस्टन भी सर, सोचे चीज नहीं है, उसका गलनांक सबसे अधिक ऊंच है, लेकिन बेचारा उसको रख के किसको रख दिया, प्लेटिनम को रखा। इसे पूछता है कि सबसे कठोर धातु कौन है, तो प्लेटिनम। और सबसे मुलायम कह दे तो मानिए का पोटेशियम। सबसे कम कठोर धातु क्या है, पोटेशियम। सोडियम ने पोटेशियम, देखो अंतिम में लिखा है पोटेशियम। इसको लिखिए, उसके बाद आगे चलो। देखिए ई पूछता है धावनिक, या इसी को हम लोग कहते हैं सोरंस, सोनो रस कहा जाता है इसको इंग्लिश में। डायरेक्ट पूछता है, इसको नहीं आ रहा।